दोस्तों अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि मिड डे मील स्कीम जो है उसका ऑडिट और रिकंसिलेशन है जो उसके बारे में। तो उसके ये माहिती भरने के लिए हमको एक वेबसाइट दी गई है और वेबसाइट के थ्रू हमको ये माहिती भरना है। उसके पहले जो वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म भी अवेलेबल किया गया है। तो उसको हमको पहले भरना है, उसको प्रिपेयर करना है। और ये जानकारी प्रिपेयर करने के लिए हमको सबसे पहले वेब फॉर्म जो है अपना वो अच्छे तरीके से भरना है और बारकाई से भरना है। उसमें जो पहला पेज है उसमें सबसे पहले अपने जो पासबुक है, जिस भी बैंक में आपका एमडीएम का अकाउंट होगा वहां पर जो अकाउंट है वो पासबुक यहाँ पर अपडेट करवा के लेना है। सबसे पहले मेन ये बात, उसको अपडेट करवाना है। उसके बाद उसके बाद हमें जो भी कोविड के दौरान जो भी हमको चावल आया है वो चावल का हमने जो हमारे पास जो चालान होंगे वो चालान एक बार रेडी करके रखना है। उसके ऊपर कितना केजी चावल आया, कितने बच्चों को, ये सब दिया हुआ है, ये सब चीजें रखना है। उसके बाद हमें जो धीरे धीरे जो 2020-21 से लेकर 2020 तक जो हमको जानकारी भरनी वो पूरी वेब फॉर्म में भर के रखना है। वहां पर सब कुछ दिया गया है। तो ये जब हमारा ये वेब फॉर्म पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद ही हमको यहाँ पर ये करना है। और वो माहिती भरने से पहले वेब फॉर्म को वेब फॉर्म जो है वेब फॉर्म को हमको टैली करके देखना है। और वो टैली करने के बाद ही हमें जो है वो माहिती भरने के लिए लेना है। अभी जैसे ये समझता हूँ कि मैंने ऑलरेडी मेरा सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी आप जैसे भरना है माहिती तो उसके लिए क्या करना है, ये जो वेबसाइट दिया गया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, उससे हम लोग यहाँ पर लॉग इन करते हैं। अभी जैसे हम लोग लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद ऐसा कुछ हमारे सामने इंटरफेस आता है। तो वहां पर द लेटेस्ट कम्युनिकेशन वो कुछ दिख रहा है वहां पर। उसके बाद सर्च स्कूल का यहाँ पर हेल्पलाइन वगैरह भी नंबर दिया है। 2021 से 23-24 तक जो है ये करना है। यहाँ पर ऑल स्कूल कितने हैं, वन जो यूआरसी अपना जो रहेगा शरसादक उसमें 134 है, पेंडिंग 109 है और कंप्लीटेड 25 स्कूल ने किया है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं कि यहाँ पर अपना स्कूल सर्च करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो यूडाइस नंबर रहेगा वो यहाँ पर हमको डालना है। जैसे हम हमारा यहाँ पर यूडाइस नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो अपने स्कूल का नाम आएगा, प्रिंसिपल का नाम आएगा, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं अभी। उसके बाद हमें ऑप्शन सबसे लास्ट में एक येलो कलर की टैब दिख रही है, प्रोसीड। प्रोसीड के ऊपर हमको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ अपना हमारे सामने इंटरफेस आता है। इसके लिए हमारे सामने पासबुक होना चाहिए, तो वेब फॉर्म जो भरा है हमने वो डिटेल में वो चाहिए। उसके लिए अकाउंट होल्डर नेम, मुझे खाते अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डालना है हमको। उसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो जीरो के साथ में जो रहेगा वो डालना है। उसके बाद आईएफएससी कोड जो रहेगा, बैंक का नाम क्या है प्रॉपर, बैंक पासबुक के ऊपर रहेगा जैसे वेब फॉर्म में भरा है सेम है। ब्रांच नेम, और यहाँ पर ये डालने के बाद अभी बैंक वन हो सकता है, किसी किसी के अकाउंट ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो जैसे रहेंगे एक दो तीन वो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं और सेव टू प्रोसीड बोल सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ से अपना जो बैंक जो है, बैंक के बारे में जानकारी जो है ऐड करने वाला। अभी इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दूसरे वाले वो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो लेफ्ट साइड में टैब दिखाई दे रही है, यहाँ पर 6 टैब है। बैंक अकाउंट, उस इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस, कैश बुक एंड ट्रांजैक्शन, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, डिटेल्स ऑफ स्टॉक, ग्रांट सरेंडर एंड फाइनल फाइनल सबमिट। इस प्रकार के जो लगभग 6 टैब हमको दिखाई दे रहे। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट का जैसे क्लियर क्लियर कर लिया तो उसके बाद सेव करना है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे ओपनिंग बैलेंस पे आ जाते हैं यहाँ पर आपने जो टैली करके एमडीएम का जो है वो टैली करके रखा होगा। तो हमको यहाँ पर टैली का कौन सा आएगा, तो 1 अप्रैल 2020, यानी ये भरने से पहले हमारे कैश बुक में जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर डालना है हमको। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस तो पीएम पोषण का जो 1 अप्रैल 20 का है वो डालना है। यहाँ पर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं,
वो चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। तो हमारा ये टाइप जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कैश बैंक ट्रांजैक्शन। अभी कैश बैंक ट्रांजैक्शन में जैसे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, और 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024, ऐसे 4 साल का यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाली जो टैब है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दे, हमको हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, कौन से डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिखना है यहाँ पर। अभी जैसे यहाँ पर 4/1/20 को ऐसे पकड़ के, या तो ऐसे पकड़ के चलिए कि 14/5 को मेरे पास यहाँ पर समथिंग कुछ अमाउंट आया है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट वन क्या किया, यहाँ पर अनुदान, प्राप्त अनुदान हुआ है, तो इसको R1 कर दिया। यहाँ पर सिलेक्ट क्या करना है हमको, 2021 यहाँ पर हमने कर दिया। अभी अमाउंट कितना है, जैसे 481 आ गया। उसके बाद यहाँ पर सेव करते जाए, जैसे हमारे पास एंट्रीज आएंगी वो सेव करते जाना है। जैसे सेव करेंगे हम लोग, सेव करने के बाद सेव करने के बाद हमको ये एक एक एंट्री ऐड करते जाना है, जो भी अपनी एंट्रीज रहेगी। अभी उसमें ट्रांजैक्शन टाइप में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको देखते हैं। R01 ग्रांट इनकम फूड ग्रेन है, R02 ग्रांट इनकम फ्यूल एंड वेजिटेबल है, R03 कुक कम हेल्पर है, R4 में ग्रांट इनकम, उसके बाद मुख्याध्यापक मानधन है शिक्षक का, R05 में इनकम ग्रांट इनकम में मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, R07 में ग्रांट इनकम LPG मतलब गैस जोड़ने वगैरह जो रहेगा, R08 में ग्रांट इनकम उसमें प्राप्त अनुदान या जो बर्तन वगैरह लेते हैं उसके लिए, R01 R09 उसमें हमको ग्रांट इनकम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड इन ड्रॉट एरिया मतलब जो दुष्कालग्रस्त एरिया, वहां पर R10 में यहाँ पर इनकम इंटरेस्ट जो आया है उसके बारे में है। R11 में ग्रांट इनकम ना इनोवेटिव स्कीम होगा। R12 में ग्रांट रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट DBT ट्रांसफर जो होगा वो। E11 में एक्सपेंडिचर है जो हमारा फूड ग्रेन के लिए हुआ है। E12 में एक्सपेंडिचर फ्यूल विथ वेजिटेबल। E13 में एक्सपेंडिचर कुक कम हेल्पर। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर हमको ये दिए, और जिस प्रकार से हमने जो जिस प्रकार से हमको ये प्राप्त हुआ या हमने खर्चे किया उस हिसाब से वो उसको मैच करके वो जो कोड है वो कोड ये करना है। ये करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे, तो बाद में यहाँ पर सेव कर हर ट्रांजैक्शन एंट्री करने के बाद सेव करना है, और बाद में जैसे हम लोग व्यू ऑल ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमने जितनी एंट्रीज किया है वो दिख जाएगा। इस प्रकार से हमारा 1 साल का हुआ। अभी दूसरा, उसी प्रकार से सेम यहाँ पर जो जिस डेट को आपका आया होगा, जिस डेट को आया है वो डेट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमको यहाँ पर सिलेक्ट टाइप करना है, जैसे यहाँ पर जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं जो जिस एंट्री के, लेकिन लगभग यहाँ पर हमारे पास है तो R01 का होगा या तो E11। अभी E11 में क्या आता है, देखते E11 में फूड ग्रेन यानी एक्सपेंडिचर में आता है। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर के जो डेट्स रहेंगे वो डालना है। उसके बाद डायरेक्ट डीबीटी जो है, डायरेक्ट डीबीटी के लिए यहाँ पर R12 आता है। R12 में क्या है देख लीजिए। R12 में ग्रांट रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थेट लाभ हस्तांतरण, वो बच्चों को जो हमने आया था वो दिया है। वो इस प्रकार से हमको जो 4 साल में जितनी भी हमारी कैशबुक की एंट्रीज है वो कर लेना है। वो करने के बाद हमको जो अपना क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आने वाला है। इस प्रकार से हम लोग ये वाला कॉलम कर लेंगे। उसके बाद हमको डिटेल स्टूडेंट में जाना है। अभी डिटेल स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पर भी वैसे सेम 4 साल का अलग अलग दिया है, तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। जो माहिती हमको भरना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड स्कीम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ में लिखना है। उसके बाद जितने आपके बच्चे रहेंगे वो उस हिसाब से यहाँ पर बच्चों का जो ऑन रोल रहेगा फर्स्ट टू फिफ्थ वो डालना है। उसके बाद में 6 to 8 2020-21 के लिए डालना है। उसके बाद हेल्थ चेकअप हुआ क्या वो यहाँ पर संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पर आरोग्य मतलब हेल्थ चेकअप हुआ है वो डालना है। वर्षातील कामकाज टोटल जो कामकाजाचे दिवस वो डालना है। उसके बाद 1ली से 5वी में होल ईयर में
क्या हुआ, वर्षातील एकूण ताटांची संख्या मतलब नंबर ऑफ मील्स सर्व फॉर द होल ईयर। एक साल में पहली से पांचवी का 6 to 8 वाला एक पूरे नंबर साल में कितने मील्स सर्व किया, वो लिखना है। इस प्रकार से जीरो और सेव टू प्रोसीड करना, सेव टू प्रोसीड करेंगे तो आगे वाला जो ईयर है वो आ जाएगा। इस प्रकार से चारों ईयर का भरना है और भरना है। उसके बाद आता है डिटेल स्टॉक। अभी डिटेल स्टॉक में जाने के बाद यहाँ पर भी वैसे सेम 4 कॉलम दिखे, डिटेल्स ऑफ स्टॉक राइस, तांदूळ साठा विवरण। इसमें पहले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखता है कि हमारे पास जो कोविड कोविड में जो भी हमारे पास राइस आया है, चावल आया है, उसका हम लोगों ने चलन के ऊपर से जो वेब फॉर्म में टेबल नंबर 11 में जो बनाया है, वो 2021 20-21 में वो वहां पर जो बनाया हुआ है हम लोगों ने, वो यहाँ पर हमको एंट्री करना है। उसी प्रकार से उसके बाद मुंबई में तो नंबर ऑफ सीसीएच मतलब स्वयंसेवक संख्या 0 है। साठा शिल्लक नोंद वही आएगा, ये तो यहाँ पर यस करना है। इस प्रकार से तांदूळ खर्च विवरण में मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ राइस, यहाँ पर भी यस करना है हमको। इसके बाद जो आपका शुरुआती शिल्लक, ये बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ राइस, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं ये कर सकते, यदि यहाँ पर यस करना है। इस प्रकार सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो फिर से हमको अपने आप आ जाएगा। तो उसके बाद 21-22 का भी सेम वैसे ही सेम यहाँ पर हमको डालना है और सेव टू प्रोसीड करना है। वो करने के बाद ऐसे चारों साल का हम लोग कर लेंगे, चारों साल का जैसे भी कर लेंगे हम लोग। तो ये हुआ अपना डिटेल्स ऑफ स्टॉक। उसके बाद आता है ग्रांड सरेंडर। अभी ग्रांड सरेंडर में क्या करना है हमको, अगर हमने अगर हमने क्या किया है, ग्रांड सरेंडर यानी कि शासन खाती भरना। इसमें पहले 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक हमने अगर कुछ ये किया है, ग्रांड सरेंडर किया तो रिटर्न दिया है जैसे यूआरसी वगैरह, तो कौन सी डेट को दिया, वो यहाँ पर डेट डेट चूज करना है। उसके बाद तो इस प्रकार से हमको चारों साल का जो ग्रांड सरेंडर के बारे में जो भी रहेगा अपना, अगर ग्रांड सरेंडर किया है हमने या चेक से होगा योर से वगैरह जैसे दिया है, तो वो यहाँ पर हमको डालना है। उसके बाद हमको ये सब होने के बाद अपना जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है फाइनल सबमिट। अभी फाइनल सबमिट के ऊपर जाने से पहले फिर से मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो भी माहिती भरा है, एक बार फिर से अपना जो कैश बुक, लेजर बुक रहेगा, पासबुक रहेगा, या तो जो चावल आया है कोविड काल में, उसका एक बार फिर से टैली करके फिर उसको फाइनल सबमिट पर जाना है हमको। अभी फाइनल सबमिट पर जाने से पहले, फाइनल सबमिट पर जैसे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसा इंटरफेस आता है। और फाइनल वेब फॉर्म सबमिट, हैंड रिटन वेब फॉर्म फुली फिल्ड एंड साइन बाय स्कूल। ये जो फॉर्म है वो हाथ से हस्तलिखित होना चाहिए और अपना जो एचएम का साइन स्टैंप लिखना है। और वहां पर डिक्लेरेशन जो दिया है उसमें वहां पर उसके आगे टेबल नंबर 18 में मैं, उसके बाद एचएम का नाम लिखना है, इंचार्ज का नाम, स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद यूडाइस लिखना है। और उसके बाद ऐसा लिखा गया है की मी याद्वारे घोषित करतो की वरील नमुन्यामध्ये नोंद केलेली माझी माहिती माझ्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि शाळा स्तरावर उपलब्ध अभिलेखानुसार खरी आणि बरोबर आहे, त्यात काही खोटे नमूद केले नाही किंवा लपविले नाही, सादर केलेल्या माहितीत काही तफावत व चुकीची माहिती आढळून आल्यास त्याकरता सर्वस्वी जबाबदार आहे। त्याकरता सदरचे घोषणापत्र मी साक्षांकित प्रमाणित करून देता है। और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में साइन और एचएम का स्टैंप लेना, और जब आप भर रहे उस दिन का डेट यहाँ पर लिखना है। ये करने के बाद जो हम जो पीडीएफ बनाएंगे, वो जो वेब फॉर्म का पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ यहाँ पर 10 MB के अंदर होना चाहिए। 10 MB से ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे तो एक जैसे करते हैं आप लोग फाइल सबमिट, जो सेव करके रखें पीडीएफ वेब फॉर्म का भरा हुआ, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, एक स्पेशली नाम देके रखना है और वही अपलोड करना है। और उसके बाद अपलोड एंड फिनिश करने के बाद वो फॉर्म यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक बार आफ्टर सबमिशन ऑफ हैंड रिटन वेब फॉर्म यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन अगेन। एक बार ये फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है फिर से लॉग इन यहाँ पर नहीं कर सकते। इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो में आपको वेब फॉर्म कैसे भरना है एमडीएम ऑडिट के बारे में, तो वो आपको दिया। तो इस प्रकार से हम लोग वो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमको जो है
ये तो हुआ फॉर्म कैसे भरना, क्या करना। लेकिन हम लोगों ने जब कितने दिन का, जैसे किसी डेट को अगर चावल आया है, चावल आने के बाद वो हमको टैली करना पड़ता है। पर जैसे पहली से 5वीं के लिए ऐसे समझे को 21 किलो आया है, लेकिन वो कितने दिनों का आया है? 34, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से उसका जो हम कैलकुलेशंस वगैरह है वो मिल जाएँगे। इस प्रकार से दोस्तों को वीडियो में अगर बारे में कुछ भी आपको ये रहेगा कन्फ्यूजन या कुछ क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।